हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जिनमें ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और ये दोनों ही जिस डायरेक्शन में कि वेव प्रोपगेशन है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके लिए हम इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसके बाद में आगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शो करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यह एक प्रकृति में अनुप्रस्थ रूप से पाई जाती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सवेल्स इक्वेशन। द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन वी नो दैट द लॉ ऑफ Gauss law of electrostatics, which states that del dot E equals to the rho by epsilon 0. This is the differential form of the Gauss law. Del dot B equals to 0. Del cross E equals to the minus of del B by del T, which is the Faraday's law of electromagnetic induction. And del cross H equals to J plus del D by del T, so which is the modified Ampere's law by Maxwell. हम जानते हैं कि फ्री स्पेस में there is no charge. It means the charge density rho and the current density would be 0. So in the free space, Maxwell's equations takes form del dot E equals to 0, del dot H equals to 0. We have the del dot B equals to mu naught H, sorry, B equals to the mu naught H. So del dot H equals to 0, and the third equation is del cross E equals to the minus of mu naught del H by del T, and the del cross H equals to del D by del T. We know that D equals to epsilon naught E, so epsilon naught del E by del T, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है और जिसके के 4 पार्ट्स हैं A, B, C एंड D। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन का C पार्ट है उसका कर्ल वेक्टर फाइंड करते हैं। सो फॉर दिस del cross of E equals to the minus of mu naught del by del T del cross H। del cross H का यहाँ पर वैल्यू इक्वेशन 1 के D पार्ट से हम जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देन del cross E equals to the minus of mu naught del by del T of epsilon naught del E by del T। इसको आगे एक्सटेंड करने पर del cross E equals to the minus of mu naught epsilon naught बाहर आ गया है del 2 E by del T स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। हम जानते हैं कि वेक्टर आइडेंटिटी अगर 3 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है विच इज इक्वल्स टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, by this identity we can find the value of del cross E, that is the gradient del of del dot E, the divergence of E, minus del dot of E. Del dot E is the
Laplacian operator, which is it is called the Laplacian operator. That is the value of del cross E equals to the del dot E minus del square E. That is the Laplacian E. But from equation 1a, that is the divergence of E equals to 0, जो कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है इन द फ्री स्पेस. सो डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट पार्ट जीरो होने से इसका केवल सेकंड पार्ट रह जाता है माइनस ऑफ लाप्लासियन ऑफ वेक्टर ई. देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू द माइनस ऑफ लाप्लासियन ऑफ ई, इसको हमने अभी फाइंड किया है, एंड विच इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ मी नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2e by del t square. Rearrange this equation. So the Laplacian of e minus mu naught epsilon naught del 2 by del t square, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है. सिमिलर प्रोसेस इसी प्रकार से हम इसको h वेक्टर के साथ भी परफॉर्म करेंगे. सो उसका भी हमने हल फाइंड किया है. इक्वेशन जो फर्स्ट का डी पार्ट है उसका डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू द माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई. हमारे पास इक्वेशन 1 का डी पार्ट ये था. इसका हमने हल फाइंड किया है. इट इज डेल क्रॉस ई का वैल्यू बाय द Maxwell's third equation, which is the minus of mu naught del h by del t. इसको जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, देन डेल क्रॉस h इक्वल्स टू माइनस ऑफ mu naught एप्सिलॉन नॉट del 2h by del t square. Again from the vector identity, del cross h equals to the gradient divergence of h minus Laplacian of h. But from the second Maxwell's equation, we know that the divergence of magnetic field equal to 0. That is the del dot h equals to 0. Hence del cross h equals to the minus Laplacian of h. देन इक्वेशन 4 में जब हम इसका वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज डेल क्रॉस h माइनस ऑफ Laplacian ऑफ h, विच इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2h by del t square. Rearranging this equation, then we can find the Laplacian of h माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2h by del t स्क्वायर. हमने इसको इक्वेशन 6 का नाम दिया है. अब हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6, which states that Laplacian of e minus of mu naught epsilon naught del 2e by del t square and the Laplacian of h vector minus of mu naught epsilon naught del 2h by del t square. These equations are the electromagnetic wave equations in free space. इनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम ज्ञात कर सकते हैं फ्री स्पेस में. these equations are the wave equation in vector form. इन दोनों वेव इक्वेशंस के जो 6 स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो एक सामान्य स्केलर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि del 2u माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2u by del t स्क्वायर, कि जहाँ पर कि u को स्केलर फंक्शन है विच रिप्रेजेंट्स एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ e और h.
u यहाँ पर कोई स्केलर फंक्शन है जो कि u e एंड h का कोई स्केलर फंक्शन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं द जनरल वेव इक्वेशन, जिसको कि हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू तो इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है द लाप्लासियन ऑफ u इक्वल्स टू द 1/v स्क्वायर की डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं विच इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। सो वी कैन कंसीडर द x, y एंड z component. So del 2u by equals to 1/v square del 2u by del t square. On comparing the equation 7 and 8, we can find the velocity of electromagnetic wave in free space, which is equals to v equals to 1 upon square root mu naught epsilon naught, where mu naught is the permeability of free space and epsilon naught is the permittivity of free space. We can find the value of velocity of electromagnetic wave in free space, that is 4 पाई से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, दैट इज द 4 पाई बाई म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड किया है विच इज द 9 इंटू 10⁻⁹ एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इक्वल्स टू द 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। जब इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज अ 4 पाई म्यू नॉट का हमने वैल्यू रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड एप्सिलॉन एंड 4 पाई एप्सिलॉन के वैल्यू हमने रखा हुआ है दिस, एंड 4 पाई से 4 पाई एडजस्ट हुआ है विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻16 स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज द 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। is By this we can say this is the speed of light in the free space, that is the velocity of electromagnetic wave in free space is the speed of light. So electromagnetic waves can propagate in free space with the speed of light. So अभी हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को फाइंड किया, उसकी प्रॉपर्टी एक हमने देखी थी विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector and the wave propagation vector are perpendicular to each other, that is the electromagnetic waves are transverse in nature. Okay, thank you.